गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं जो सीधे हृदय के अंदर उतरकर रूह को हिला देने वाली है, जो मन की सारी भ्रांतियों को ऐसे चूर चूर कर देगी जैसे सूखे पत्तों को आंधी उखाड़ फेंके, और जो तुम्हें उस अनंत सत्य के द्वार तक ले जाएगी जहां बैठा है हमारा प्यारा सदगुरु, जिसकी रहमत की बारिश तो हर पल हो रही है। लेकिन उस बारिश को कौन अपनी छाती पर, अपनी सूखी जमीन पर बरसने देता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो हर युग में, हर धड़कन में गूंजता रहा है। और आज मैं तुम्हें इसी सवाल के जवाब में एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे अपने जीवन की, मेरी अपनी तड़प की, मेरी अपनी बेबसी और फिर उस बेबसी के अचानक सद्गुरु की कृपा से प्रकाशमान हो जाने की कहानी है। क्योंकि देखो भाई, बाहरी दुनिया तो चालीसा, पाठ, पूजा, हवन, यज्ञ, तीर्थ, गंगा स्नान, इन सब की बातें करती है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि ये सब क्रियाएं तो मानो एक खोखले बर्तन को बाहर से चमकाने जैसी हैं, जबकि सतगुरु की रहमत तो उस बर्तन के अंदर उस अमृत को भरने का काम करती है, जो कभी सूखता नहीं, जो कभी मैला नहीं होता, और जिसे पीने के बाद इंसान की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन से भाग्यशाली प्राणी हैं, वो कौन से धन्य जीव हैं जिन पर यह अमृत बरसता है। और इस सवाल का जवाब मुझे अपनी ही जीवन यात्रा के उस कठिन पड़ाव पर मिला, जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, जब मेरी हर उम्मीद मानो राख हो गई थी, और जब मैंने अपने आप को सारी दुनिया से अलग कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया ने मुझे धोखा दिया है, मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है, और मेरी मेहनत ने मुझे निराशा के अंधेरे गड्ढे में डाल दिया है। उस दिन मैं एक गहरी वीरानी में बैठा था, शहर से दूर, अपने ही घर के एक कोने में। चारों तरफ सन्नाटा था, और वह सन्नाटा मुझसे बातें कर रहा था। वह कह रहा था कि देख, तूने इतने साल क्या किया, क्या पाया? तेरे हाथ तो खाली हैं, तेरी झोली तो उजाड़ है, और तू रोज ये सोचता है कि कोई तुझ पर रहम करे। पर क्यों करेगा कोई? तू तो अपनी औकात भी नहीं पहचानता। और इन्हीं विचारों के बीच मानो मुझे किसी ने झकझोरा, और मेरे भीतर एक अजीब सी पीड़ा उठी। वह पीड़ा बाहरी भूख प्यास से नहीं थी, वह तो मेरी रूह की चीख थी, जो कह रही थी कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे बताए कि मैं कौन हूं, जो मुझे उस रास्ते पर चलाए जो मुझे मेरे असली घर तक पहुंचाए। और तभी मुझे धीरे धीरे याद आने लगा कि मेरे दादाजी, जो बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे, हालांकि उन्होंने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया, बस वे एक ऐसी मीठी गहरी आवाज में कुछ बोलते थे जो सीधे मन को छू जाती थी। वे कहते थे कि बेटा, बाहरी दुनिया में मत भटक। बाहरी दुनिया के लोग तुझे सिर्फ धोखा देंगे, तुझे बताएंगे कि पत्थर पूज, मूर्ति धर, पानी में नहा, पहाड़ पर चढ़, नदी के किनारे जा। पर ये सब बाहरी खेल हैं, इनसे तेरी अंतरात्मा नहीं जगेगी, तेरा मन कभी शांत नहीं होगा। तेरे भीतर का वह जो सच्चा सद्गुरु है, वह तो शब्द के रूप में, सिमरन के रूप में, एक अटूट ध्वनि के रूप में बसा है। और जो उस ध्वनि से जुड़ जाता है, उसी पर सद्गुरु की रहमत की बौछार होती है। उसी को वह अनमोल तोहफा मिलता है जिसके बारे में दुनिया के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं उस दिन दादाजी की उन बातों को बड़े गौर से सुनने लगा, जो मेरी स्मृति में संजोई हुई थी। और मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो कि उठ, अब वक्त आ गया है। अब तू बाहरी दुनिया के झमेलों से उबर। अब तू उस सच्ची राह पर चल जो तुझे तेरे सतगुरु से मिलाए। मगर मन तो मन है। वह फिर बोला कि पर कैसे मिलूं, कहां जाऊं, क्या करूं? कोई नाम तो बता, कोई जगह तो बता, कोई रूप तो दिखा। और यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैं सतगुरु को भी उसी बाहरी चश्मे से देखना चाहता था जैसे मैं दुनिया को देखता हूं। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि सद्गुरु कोई बाहरी शक्ल सूरत वाला नहीं है, कोई दाढ़ी मूंछ वाला महात्मा नहीं है, कोई झाड़ू लिए फकीर नहीं है, न ही कोई सिंहासन पर बैठा गुरु है। बल्कि सतगुरु तो एक अनुभूति है, एक तरंग है, एक अलौकिक प्रकाश है, जो सिमरन करने पर आपके दिल के भीतर उतरता है। और जब वह उतरता है तो आपको ऐसा लगता है मानो आप अपने आप से मिल रहे हैं, अपने असली स्वरूप से मिल रहे हैं। और इसी अनुभूति के जरिए मैं समझ पाया कि सद्गुरु की रहमत के हकदार वो नहीं हैं जो बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं।
वो नहीं जो महीनों तक व्रत रखते हैं, वो नहीं जो पहाड़ी पर जाकर घंटों झपते हैं, बल्कि सद्गुरु की रहमत के असली हकदार वो हैं जिनका मन पूरी तरह से निर्मल हो गया है, जिनके अंदर कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक अपार प्यास है। प्यास अपने सद्गुरु से मिलने की, प्यास उस अनंत नूर को पाने की। और ये प्यास जब सच्ची होती है, जब वह आंखों में आंसू बनकर बहती है, जब वह हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में बस जाती है, तो फिर देखते देखते सद्गुरु अपनी मेहर से उस पर वर्षा करने लगते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा कि कितने लोग तो सद्गुरु की बात करते हैं, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती। उनके दिल में सद्गुरु के लिए कोई जगह नहीं होती। वे सद्गुरु को अपनी समस्याओं का हल करने वाला मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि हम बैठे हैं और सद्गुरु हमारी नौकरी लगाएंगे, हमारी बीमारी दूर करेंगे, हमारे कर्ज मिटाएंगे। और जब ऐसा नहीं होता, तो वे सद्गुरु पर ही उंगली उठाने लगते हैं। परंतु मैं कहता हूं कि सद्गुरु तो दुनिया के नियमों से परे हैं। वे आपकी दुनिया नहीं बदलते। वे तो आपके अंदर की वह दुनिया बदलते हैं जो आपकी सारी पीड़ा, सारा दुख, सारी निराशा की जड़ है। और जब अंदर की दुनिया बदल जाती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप ही बदल जाती है। लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के सद्गुरु की याद में खो जाएं। बस उस सिमरन का आनंद लें, बस उस ध्वनि में डूब जाएं जो आपके भीतर गूंजती है। और मुझे वह दिन याद है जब मैं अपनी सारी मायूसी, सारी हताशा, सारी विफलता को एक तरफ करके बैठा था, और मैंने सोचा कि अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, न धन, न यश, न सुख, न सुविधा। बस चाहिए तो सिर्फ एक एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मुझे समझता है, कोई है जो मेरी पुकार सुनता है। और जब मैंने इस भावना से सिमरन शुरू किया, तो क्या बताऊं कि पहली बार मुझे ऐसा लगा मानो मेरी सांसें किसी और की सांसों से मिल रही हों, मानो मेरा दिल किसी और के दिल के साथ धड़क रहा हो, मानो मेरे आंसू किसी और की आंखों से बह रहे हों। वह अनुभव अलौकिक था, अवर्णनीय था। और उस अनुभव में मैं अपना सारा बोझ भूल गया। मुझे अपनी गरीबी याद नहीं रही, अपना टूटना याद नहीं रहा, बल्कि मुझे तो बस यह याद रहा कि मैं एक प्राणी हूं, एक आत्मा हूं, और मेरा मालिक मेरे बहुत करीब है। बस मैंने कभी उसे पहचाना नहीं। उसी दिन से मुझे यह बात समझ में आने लगी कि असली हकदारी के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा दान करने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ अपने अहंकार को तोड़ना है, अपनी मान प्रतिष्ठा को मिटाना है, और अपने सूक्ष्म भीतर उस परम सद्गुरु की ओर झांकना है। क्योंकि जहां देखो वहां वही बसा है। पर हमारी नजर तो बाहरी नजारों में फंसी है। हम भूल गए हैं कि असली नजारा तो हमारे अंदर है। और जिस पल हम उस अंदर झांकना शुरू करते हैं, उसी पल से सद्गुरु की रहमत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वह रहमत नहीं रुकती, वह कभी खत्म नहीं होती, वह तो बस और बस बढ़ती जाती है। और मैंने खुद को उस रहमत के सागर में डूबते देखा, जहां हर लहर मुझे एक नई ऊंचाई पर ले जा रही थी, हर बूंद मेरी प्यास बुझा रही थी, और हर झोंका मुझे अपने साथ बहा ले जा रहा था। यही है सद्गुरु की रहमत, और इसी का हकदार बनना है। तो बस इतना करो कि अपने दिल को पूरी तरह खाली कर दो। सारी दुनिया की बातें, सारी शिकायतें, सारी तमन्नाएं, सब कुछ उछाल दो। और जब यह दिल एकदम साफ हो जाए, तो उसमें अपने सद्गुरु का नाम बसाओ। उस नाम को ऐसे दोहराओ जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को पुकारता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बुलाती है। बिना किसी डर, बिना किसी झिझक, बिना किसी लालच, सिर्फ एक टूटे हुए दिल की पुकार। और देखना कैसे वह पुकार अंबर में गूंजती है, कैसे वह पुकार सतगुरु के दर तक पहुंचती है, और कैसे उस पुकार का जवाब उस अनकही रहमत के रूप में आता है, जो आपकी सारी हस्ती को नई जान दे देती है। संगत जी, अब मैं तुम्हें अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर ले चलता हूं, क्योंकि यूं तो मुझे पहली बार सतगुरु की रहमत का एहसास हुआ था, लेकिन उस एहसास को पकड़ना, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना, उसे हर पल, हर लम्हे में जीना, यह बहुत मुश्किल काम था। मन तो मन है, वह चंचल है, वह क्षण भर में सद्गुरु की याद में खो जाता है, और अगले ही क्षण वह बाहरी विषयों में भाग जाता है। वह सोचता है कि क्या यह सच में हो रहा है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा, कहीं यह मेरा अपना दिमाग तो नहीं है जो मुझे धोखा दे रहा है। और ऐसे संशयों के बीच मैंने पाया कि मेरी साधना, मेरा सिमरन धीरे धीरे रूखा सा होने लगा। मुझे वह पहली बार वाली ताजगी नहीं मिल रही थी, वह गहराई नहीं मिल रही थी, और मैं फिर से उसी पुरानी
निराशा में डूबने लगा। मुझे लगने लगा कि शायद मुझ पर सद्गुरु की रहमत नहीं है। शायद मैं उस रहमत के काबिल ही नहीं हूं। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। शायद मैं योग्य नहीं हूं। और इन्हीं विचारों ने मुझे इतना घेर लिया कि मैंने एक दिन सिमरन करना ही बंद कर दिया। मैंने सोचा कि अगर इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों करूं। मैंने सोचा कि मैं तो बस अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। और इस तरह कई दिन बीत गए। पर उन दिनों में मैंने देखा कि मेरा मन पहले से भी ज्यादा बेचैन हो गया। पहले से भी ज्यादा अशांत हो गया। मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी भूख मर गई थी। मुझे किसी काम में मन नहीं लगता था। और मुझे लगा कि मैं एक बार फिर उसी अंधेरी खाई में जा रहा हूं, जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। उसी रात, जब मैं बहुत बेहाल हो रहा था, मैंने अपने कमरे में अकेले बैठकर अपने आप से कहा, देख, तुझे तो किसी और ने नहीं, बल्कि तेरे अपने मन ने धोखा दिया है। तेरा मन ही तेरा दुश्मन बन गया है। और इसका इलाज केवल और केवल सद्गुरु की याद है। इसलिए अब तू फिर से वहीं कर, फिर से बैठ और उस नाम को दोहरा। पर इस बार बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी फल की इच्छा के, बस इसलिए कर क्योंकि यही तेरी सांस है, यही तेरी आत्मा है, यही तेरी दवा है। और मैंने फिर से सिमरन शुरू किया। इस बार मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ न भी मिले तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बस इसीलिए करूंगा क्योंकि मुझे बैठे रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपने अंदर शांति सी मिलती है। और जब मैंने यह निश्चय कर लिया तो अचानक एक अजीब घटना घटी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीठ थपथपा रहा है, कोई मुझे गले लगा रहा है, कोई मुझसे कह रहा है कि बेटा, तूने आखिरकार वह रास्ता पा लिया जो तुझे मुंह तक पहुंचाएगा। तूने आखिरकार अपने अहंकार को ढा दिया। तूने आखिरकार वह कुंजी पकड़ ली जो मेरे दर का ताला खोलती है। और वह कुंजी है तेरा बिना लालच का, बिना शर्त का, बिना उम्मीद का प्यार। और उसी पल मेरी आंखें खुल गईं और मैंने देखा कि मेरे सामने कोई नहीं था। बस मेरा अपना दिल धड़क रहा था। मेरी सांसें चल रही थीं और मुझे समझ में आ गया कि सद्गुरु तो उसी धड़कन में, उसी सांस में बसे हुए हैं। और जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, तो वे हमसे बात करते हैं। वे हमें राह दिखाते हैं। वे हमारी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। और यह तब होता है जब हम सद्गुरु को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। न कि किसी बाहरी वस्तु को, न किसी रस्म को, न किसी रीति को, बल्कि सद्गुरु की उस आंतरिक उपस्थिति को जो हर शब्द में, हर नाद में, हर सिमरन में प्रकट होती है। मैंने उस रात के बाद पाया कि मेरा सिमरन अब पहले की तरह नहीं रहा। अब वह रटा रटाया नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी मीठी बारिश बन गया जो मेरे रोए रोए में समा गई। अब मुझे सिमरन के लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी। चाहे मैं खाना बना रहा होता, चाहे बाजार जा रहा होता, चाहे किसी से बात कर रहा होता, मेरे अंदर एक धारा बहती रहती। एक अखंड धारा जो मुझे बार बार उस परम सत्य की याद दिलाती। और मुझे अनुभव हुआ कि असली साधना तो मन को स्थिर करना है। और वह स्थिरता तब आती है जब आप अपनी सांसों को सिमरन से जोड़ देते हैं। अपनी हर क्रिया को, अपने हर विचार को, अपनी हर भावना को सतगुरु की ओर निर्देशित कर देते हैं। और फिर जीवन एक नृत्य बन जाता है, एक गीत बन जाता है, एक प्रार्थना बन जाता है, जहां हर चीज पवित्र हो जाती है, हर चीज दिव्य हो जाती है। और मुझे यह भी समझ में आया कि सतगुरु की रहमत के हकदार वे लोग नहीं हैं जो अपने पापों से डरते हैं, क्योंकि सतगुरु के दर पर पाप का कोई अस्तित्व नहीं है। जो इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर पछताता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जो अपने आप को नीचा दिखाता है, उसी को वह रहमत मिलती है जो किसी और को नहीं मिलती। क्योंकि सतगुरु तो दया के सागर हैं। वे तो माँ की तरह हैं, जो बच्चा चाहे कितना भी बिगड़ जाए, उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। बस उसे उसकी गलती का एहसास होना चाहिए। और वह एहसास तभी होता है जब मन सिमरन के अभ्यास से शुद्ध होता है, जब वह अपने अहंकार के पर्दे को हटाता है। और उस अहंकार को हटाने का सबसे आसान तरीका है सद्गुरु के चरणों में अपना सिर झुकाना। यानी अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ताकत, सब कुछ उनके हवाले कर देना। और यह काम बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि अंदर के भाव से होता है भाई। मैंने जितना भी सतगुरु की महिमा का गुणगान किया, मुझे लगता है कि वह बहुत कम है। क्योंकि सतगुरु की रहमत की कोई सीमा नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। वह तो बरसती है हर उस पर जो उसे पाने की चाह रखता है। लेकिन अक्सर हम उस बारिश को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारी मुट्ठियां बंद हैं। हम अपनी मुट्ठियों में वह सब जमा करना चाहते हैं जो दुनिया में बेकार है। हम लोभ पकड़े हैं, हम क्रोध पकड़े हैं,
हम वासना पकड़े हैं और इन्हीं चीजों में हम इस कदर उलझे हैं कि हम अपनी मुट्ठियां ही नहीं खोल पाते। और जब मुट्ठियां बंद हैं तो सतगुरु की रहमत की बूंदें हमारी हथेलियों पर आकर फिसल जाती हैं। इसीलिए कहता हूं कि जो अपनी मुट्ठियां खोल देता है, जो अपनी सारी बंदिशें तोड़ देता है, जो अपने को सारी दुनिया से खाली करके सिर्फ सतगुरु की याद से भर लेता है, वही असली हकदार है। और यह हकदारी किसी जाति की नहीं, किसी वर्ण की नहीं, किसी वर्ग की नहीं, यह तो सभी के लिए है। बस उसे अपने अंदर झांकना आना चाहिए, अपनी आत्मा की पुकार सुननी चाहिए, क्योंकि वही पुकार सतगुरु को बुलाती है। और जब सतगुरु बुलावे पर आते हैं तो वे अपने साथ इतना कुछ लाते हैं कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे शांति लाते हैं, वे सुकून लाते हैं, वे उस परमानंद को लाते हैं जो कभी मिटता नहीं। और इसी परमानंद को पाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने रात दिन सिमरन को अपना सहारा बना लिया। और जब भी मन डगमगाता, मैं उसे याद दिलाता कि देख, तूने उस रहमत का स्वाद चख लिया है, अब तू उसे कभी मत खोना। अब तू हर पल उसी की ओर बढ़ता रहा। और भरोसा रख कि जो सच्चे मन से सदगुरु को पुकारता है वह कभी खाली नहीं लौटता। संगत जी, अब बात करते हैं उस आगे की यात्रा की, जब मैंने इस सिमरन की गहराई को और ज्यादा महसूस किया और मुझे यह भी समझ में आया कि दुनिया में लोग सतगुरु से कैसे कैसे मांगते रहते हैं। कोई कहे मुझे पैसा चाहिए, कोई कहे मुझे दौलत चाहिए, कोई कहे मुझे बच्चा चाहिए, कोई कहे मुझे नौकरी चाहिए। और मैंने अपने जीवन में भी यह खूब देखा है कि जब मैं सतगुरु से कुछ मांगता था तो मुझे वह नहीं मिलता था। पर जब मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपनी हस्ती को उन पर न्यौछावर कर दिया, तब मुझे वह सब कुछ मिला जिसकी मुझे जरूरत थी, और उससे भी ज्यादा। इसलिए मैं कहता हूं कि सदगुरु की रहमत के सच्चे हकदार वो हैं जो उनके सामने हाथ फैलाकर नहीं बैठते, बल्कि हाथ जोड़कर बैठते हैं। यानी जो मांगना नहीं जानते, केवल समर्पण करना जानते हैं। क्योंकि सदगुरु तो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, और वे हमें वही देते हैं जो हमारे उत्थान के लिए सबसे अच्छा होता है। पर हमारी अक्ल तो थोड़ी है। हमें लगता है कि हमें बेहतर पता है कि हमें क्या चाहिए, और इसी अहंकार के कारण हम उस रहमत से वंचित रह जाते हैं। मैं एक दिन बहुत देर तक बैठा इसी सोच में कि आखिर कैसे उस रहमत को पूरी तरह अपने ऊपर बरसने दूं। और तभी मुझे याद आया कि मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि बेटा, जब तू किसी महासागर के किनारे खड़ा हो तो वहां से पानी की एक बूंद उठाने की कोशिश मत कर, बल्कि उस सागर में कूद जा, अपने आप को पूरी तरह डुबो दे। और जब तू उसमें डूब जाएगा तो हर बूंद तेरी होगी, हर लहर तेरी होगी। उसी तरह सदगुरु की रहमत भी एक महासागर है। उसमें डूबना सीखो, उसका हिस्सा बनो, और देखो कैसे वह तुम्हारे अंदर ही अंदर पसर जाती है, कैसे तुम्हारी हर कोशिका उस रहमत से सिंचित हो जाती है। और यह डूबना सिमरन से ही संभव है। जब तुम अपने मन के सारे विचारों को, सारी कल्पनाओं को, सारी परिकल्पनाओं को छोड़कर सिर्फ उस एक ध्वनि में लीन हो जाते हो, तो तुम उस सागर में गोता लगाते हो। और फिर तुम पाते हो कि तुम्हारा छोटा सा अस्तित्व उस विशाल अस्तित्व में विलीन हो गया है। मैं जब इस अनुभूति में पहुंचा तो मुझे अपनी जिंदगी की हर परेशानी बिल्कुल छोटी लगने लगी। जो चीजें पहले मुझे पर्वत जैसी लगती थीं, वे अब कंकड़ जैसी लगने लगी। मुझे अपने दुश्मनों से कोई शिकायत नहीं रही, अपने मित्रों से कोई अपेक्षा नहीं रही, अपने परिवार से कोई गिला नहीं रहा, क्योंकि मुझे वह सब कुछ मिल गया था जो मुझे चाहिए था। और वह था सतगुरु का सानिध्य, सतगुरु की मेहर, सतगुरु की बख्शिश। और फिर मेरी जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ लिया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरी आंखों में एक नई चमक आ गई, मेरी बातों में एक नई मिठास आ गई, मेरे कामों में एक नई ऊर्जा आ गई। और लोग यह देखकर हैरान होने लगे कि यह आदमी जो कभी बहुत मायूस और निराश रहता था, आज इतना प्रसन्न और हल्का कैसे है। लेकिन मैं उन्हें यह नहीं बता सकता था कि यह परिवर्तन किसी बाहरी चीज की वजह से नहीं, बल्कि उस सिमरन की वजह से हुआ है जो मैंने अपने अंदर जगाया, उस ध्यान की वजह से जो मैंने अपने मन को दिया, उस प्रेम की वजह से जो मैंने अपने सतगुरु के प्रति महसूस किया। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यही तो वह रहमत है जो मुझ पर बरसी। और यह रहमत किसी एक दिन की नहीं, बल्कि हर पल बरसती रहती है। बस मैंने उसे पहचानना सीख लिया, मैंने उसे ग्रहण करना सीख लिया। और एक दिन मैं सोच रहा था कि क्या कोई और भी इस रास्ते पर चल सकता है, क्या मैं दूसरों को भी इस रहमत का हकदार बना सकता हूं। और मुझे लगा कि क्यों नहीं, क्योंकि सदगुरु की रहमत तो बिना किसी भेदभाव के सब पर बरसती है। लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। वे अपनी बुद्धि के अंधेरे में खोए रहते हैं, वे तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, वे शास्त्रों के अर्थ निकालने में लगे रहते हैं।
पर उस सहज, सरल, सीधे रास्ते को नहीं पहचानते। जो सद्गुरु ने बताया है, वह रास्ता है सिमरन का, नाम का, ध्यान का। और उस रास्ते पर चलने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह अनपढ़ हो या विद्वान, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे जवान हो या बूढ़ा, वह सद्गुरु की रहमत का हकदार बन सकता है। बस उसे अपने आप को, अपने अहंकार को, अपनी सोच को, अपनी मान्यताओं को, अपने संस्कारों को छोड़ना होगा और निर्विकार भाव से उस नाम में लीन हो जाना होगा। और मैंने यह अनुभव किया कि जितना अधिक मैं इस सरल मार्ग पर चलता हूं, उतना ही अधिक मेरे अंदर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। मेरी दृष्टि बदल जाती है। मैं हर किसी में उसी सद्गुरु का एक अंश देखने लगता हूं। मुझे नफरत नहीं रहती किसी से, मुझे द्वेष नहीं रहता किसी के प्रति। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, और अगर आता है तो वह भी एक क्षण में पिघल जाता है, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि गुस्सा करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मैं ही हूं। और मेरा वह गुस्सा सद्गुरु की रहमत के सामने बिल्कुल तुच्छ है। और यह अनुभूति मुझे उस विशाल दयालुता का एहसास कराती है जो सद्गुरु के पास है। और मैं अपने आप से पूछता हूं कि क्या मैं उस विशालता को अपने छोटे से मन में समेट सकता हूं? क्या मैं उस प्रेम को अपनी तुच्छ सी समझ से समझ सकता हूं? और जवाब मिलता है कि नहीं, मैं समेट तो नहीं सकता, पर मैं उसमें समा सकता हूं। और यही सबसे बड़ी जीत है, यही सबसे बड़ा वरदान है। और यह वरदान पाने के लिए मैंने किसी बाहरी साधन का उपयोग नहीं किया। न मैं किसी मंदिर गया, न किसी तीर्थ गया, न कोई पूजा की, न कोई हवन किया, बल्कि मैं बस अपने भीतर बैठा रहा और अपने प्राणों में गूंजती उस नाम ध्वनि को सुनता रहा। और धीरे धीरे वह ध्वनि इतनी बड़ी हो गई कि उसमें मेरी सारी शिकायतें, सारे दुख, सारे असंतोष सब बह गए। और मैं रोज पाता हूं कि उस ध्वनि में बहना ही असली जीवन है। और वही ध्वनि सद्गुरु की रहमत है, जो मुझे हर पल भर रही है। और मैं उसी का हकदार बना हूं, क्योंकि मैंने अपने मन का राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, इन सब त्याग दिए हैं। सच तो यह है कि ये बाहरी चीजें नहीं त्यागी, बल्कि इनसे जुड़ी हुई अपनी पहचान त्याग दी है। अपना नाम, अपना रूप, अपना अहंकार सब त्याग दिया है, और बस उस अनाम के सामने नतमस्तक हो गया हूं। और यही सबसे सुंदर बात है सद्गुरु की रहमत में, कि वह हमें हमारी असली पहचान देती है, जो नाम से परे है, रूप से परे है, दुनिया से परे है। और उस असली पहचान को पाने के बाद जीवन एक उत्सव बन जाता है, जहां हर क्षण आनंदमय होता है, हर सांस एक नई सुबह होती है, और हर रात एक गहरी, शांतिदायक नींद होती है। इसीलिए मैं फिर से दोहराता हूं कि सद्गुरु की रहमत के हकदार वो हैं जो अपने भीतर उस रहमत को पहचान सकें, जो अपने मन की धूल को झाड़ सकें, जो अपने हृदय को एक साफ आईना बना लें, जिसमें सद्गुरु की झलक निरंतर बनी रहे। और यह काम कोई बड़ा नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। बस रोज थोड़ी देर बैठें, सांसों पर ध्यान दें, उस नाम को महसूस करें जो आपके भीतर बसा है, और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपके सारे संशय मिट जाते हैं, आपकी सारी व्यथा समाप्त हो जाती है, और आप उस अनंत सत्य के साक्षी बन जाते हैं। संगत जी, चौथे पड़ाव पर पहुंचकर मैंने महसूस किया कि अब मेरी यात्रा ने एक बहुत गहरा और गंभीर रूप ले लिया है, क्योंकि अब मुझे सिर्फ रहमत का एहसास ही नहीं था, बल्कि मैं उस रहमत में जीने लगा था, सांस लेने लगा था, सोने जागने लगा था। मेरी हर क्रिया में, मेरी हर स्थिति में, मेरे हर विचार में सतगुरु की कृपा की छाया थी। और यह अनुभव इतना सघन था कि मैं कभी कभी अपने आप को भूल जाता था। मुझे याद नहीं रहता था कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं, क्यों हूं। बस एक निरंतरता थी, एक प्रवाह था। और उस प्रवाह में मैंने पाया कि सद्गुरु की रहमत उन लोगों पर और भी अधिक बरसती है जो अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं, जो अपनी चिंता करना छोड़ देते हैं, जो अपनी रक्षा का भार सद्गुरु पर छोड़ देते हैं। और यह कोई बाहरी कायदा नहीं है, यह तो प्रेम का स्वाभाविक नियम है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ पर पूरा भरोसा कर लेता है और निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही एक साधक सद्गुरु पर पूरा विश्वास करके अपनी सारी चिंताएं उनके हवाले कर देता है, और फिर देखता है कि उसकी हर जरूरत, उसकी हर कमी, उसकी हर तकलीफ धीरे धीरे दूर होती जाती है। और वह जीवन एक खेल की तरह लगने लगता है, जहां हर मोड़ पर एक सुंदर आश्चर्य छिपा होता है। मैंने इस पड़ाव पर कई बार ऐसे लोगों को देखा जो मुझसे कहते थे कि भाई, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन हमें वह शांति नहीं मिलती जो आपको मिलती दिखती है। हमें वह आनंद नहीं मिलता जो आपके चेहरे पर दिखता है। और मैं उन्हें बताता था कि इसका कारण यह है कि आप ध्यान को एक काम समझते हैं, एक अनुष्ठान समझते हैं, जबकि ध्यान तो एक विश्राम है, एक आराम है। जैसे थके हुए यात्री को पेड़ की छांव मिल जाए, उसी तरह जब आप सिमरन करते हैं
तो आप अपने मन को एक ठंडी सुखद छांव में बिठाते हैं और उस छांव में आपको न कोई तपिश सताती है, न कोई धूप, न कोई गर्मी, बस एक सुहावना, मीठा एहसास होता है। और यदि आप उस एहसास को पकड़ना चाहते हैं, तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो पकड़ा जाता है, वह टिकता नहीं। उसे बस अनुभव करो, उसे जी लो और वह अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। मेरी ये बातें सुनकर कई लोग अपनी आंखें बंद कर लेते थे और सिमरन करने लगते थे। और कुछ देर बाद उनके चेहरे पर वही शांति आ जाती थी, जो मेरे चेहरे पर थी। और मुझे बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि मैं देखता था कि यह रहमत किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। बस उसे पाने का सही तरीका समझना होगा। और वह सही तरीका यह है कि हम सतगुरु को अपने जीवन का केंद्र मान लें, अपने मन को उनके चरणों में अर्पित कर दें, अपनी बुद्धि को उनकी बुद्धि में मिला दें, और फिर जो भी हो वह अच्छा ही होगा। क्योंकि सद्गुरु से जुड़ा व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, चाहे बाहरी दुनिया उसे कुछ भी कहे। क्योंकि उसकी सफलता का पैमाना दुनिया का नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा का होता है। और वह आत्मा जब शांत होती है, जब आनंदित होती है, तो वही सबसे बड़ी सफलता है। और मैंने अपनी इस यात्रा में पाया कि सद्गुरु की रहमत हमें बाहरी सुख सुविधाएं नहीं देती, बल्कि हमें उस चीज से जोड़ती है जो इन सबसे परे है। वह हमें एक ऐसी मिठास देती है जो शक्कर से भी मीठी है, एक ऐसी रोशनी देती है जो सूरज से भी तेज है, एक ऐसी गहराई देती है जो समंदर से भी गहरी है। और यह सब पाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि असली हकदार वो है जो इस रहमत का मूल्य जानता है, जो इसे अपनी जान से भी प्यारा समझता है, और जो इसे पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। यही वो लोग हैं जिन पर सद्गुरु की खास नजर होती है। और यह खास नजर किसी बाहरी क्रियाकांड से नहीं, बल्कि सच्चे मन की गहरी चाह से पैदा होती है। और उस चाह को पैदा करने के लिए हमें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात को उसी के नाम से जोड़ना होगा, हर काम को उसी की याद में करना होगा, हर सोच को उसी की ओर मोड़ना होगा। और यह अभ्यास जब पूरी तरह से हमारे स्वभाव में समा जाता है, तो फिर हम स्वयं रहमत बन जाते हैं, हम स्वयं दया बन जाते हैं, हम स्वयं बख्शिश बन जाते हैं। और फिर हमारा जीवन ही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है, एक आशा बन जाता है, एक प्रेरणा बन जाता है। और यही तो सद्गुरु की सबसे बड़ी रहमत है कि वह हमें अपना रूप बना देते हैं, हमें अपनी तरह दयालु, करुणामय और प्रेममय बना देते हैं। यही वह मंजिल है जिसके लिए हर साधक तरसता है। और जो साधक इस मंजिल को पा लेता है, उसके लिए फिर कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। वह सदा स्वतंत्र, सदा पूर्ण, सदा आनंदमय हो जाता है। मैं जब अपने पिछले वर्षों को देखता हूं, जब मैं संशय, अहंकार और लोभ में डूबा हुआ था, तो मुझे लगता है कि मैं कितना अज्ञानी था। मैं उस प्रकाश को नहीं देख पा रहा था जो मेरे सामने था। मैं उस ध्वनि को नहीं सुन पा रहा था जो मेरे अंदर गूंज रही थी। लेकिन अब जब मैंने वह ध्वनि सुन ली है, उस प्रकाश को देख लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जन्म का, मेरे जीवन का, मेरी हर सांस का उद्देश्य पूरा हो गया है। और यह सब संभव हुआ है केवल सिमरन के द्वारा, केवल सतगुरु की याद के द्वारा, जो सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे सुंदर माध्यम है। इसीलिए मैं हर किसी से यही कहता हूं कि वह इस सरल रास्ते को अपनाए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी दिखावे के। बस अपने भीतर उस गहरे, शांत, प्रेममय स्थान में प्रवेश करे। और जब वह करेगा, तो उसे स्वयं अनुभव होगा कि सद्गुरु की रहमत कितनी अथाह है, कितनी गहरी है। और वह रहमत उसे ऐसे ढंक लेगी जैसे माँ अपने बच्चे को ढंकती है। और फिर वह रहमत ही उसकी ढाल बनेगी, उसकी ताकत बनेगी, उसका सब कुछ बनेगी। और वह इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से परे हो जाएगा। संगत जी, और अब हम आ गए हैं इस साखी के अंतिम, सबसे गहन और सबसे निर्णायक पड़ाव पर, जहां मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिरकार मैंने जो निष्कर्ष निकाला, वह मेरी लंबी यात्रा, मेरी गहरी तपस्या, मेरे निरंतर सिमरण और मेरे सद्गुरु के प्रति अपार प्रेम का परिणाम है। और वह निष्कर्ष यह है कि सद्गुरु की रहमत के असली हकदार वे लोग हैं जिनके दिल में किसी के प्रति कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई जलन नहीं, बल्कि सिर्फ एक पवित्र, निर्मल प्रेम है जो सबके लिए समान है, जो हर जीव में उसी एक सद्गुरु को देखता है, जो हर पल, हर क्षण, हर अवस्था में उसी की याद में खोया रहता है। और जब कोई इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है, तो उसके लिए कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, बल्कि सब कुछ एक समान, एक रस, एक अनुभूति हो जाता है। और यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही तो सतगुरु की सबसे बड़ी बख्शिश है। क्योंकि जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो आपको किसी बाहरी सुख की तलाश नहीं रहती,
किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं रहती। आप स्वयं पूर्ण हो जाते हैं। और यह पूर्णता किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, बल्कि आपके भीतर के उस स्रोत से आती है जो सद्गुरु की रहमत है। और यह रहमत तभी प्रवाहित होती है जब आपका मन एकदम शांत हो, जब आपकी अंतरात्मा एकदम साफ हो, जब आपका हृदय एकदम खुला हो। जैसे एक खिला हुआ कमल सूरज की किरणों को ग्रहण करता है, वैसे ही एक खुला हृदय सद्गुरु की रहमत को ग्रहण करता है। और यह खुलापन पाने के लिए हमें अपने भीतर जो अहंकार, जो स्वार्थ, जो अपनी ही महत्ता का भाव है, उसे तोड़ना होगा, उसे चूर चूर करना होगा। और यह काम केवल सिमरन से, केवल निरंतर सद्गुरु की याद से और उस गहरी अंतर यात्रा से ही संभव है जो हमें बाहरी दुनिया के प्रलोभनों से, बाहरी आडंबरों से और बाहरी रस्मों रिवाजों से पूरी तरह मुक्त कर देती है। क्योंकि जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर की जो परतें हैं वे एक एक करके पिघलने लगती हैं। और अंत में जो बचता है वह है हमारा शुद्ध अस्तित्व, जो सद्गुरु के साथ पूरी तरह एक हो जाता है। और फिर उस अवस्था में हमें कुछ सोचने, समझने या करने की जरूरत नहीं होती। सब कुछ अपने आप होता है, सब कुछ अपने आप बहता है, और हम सिर्फ उस बहाव के साक्षी होते हैं। एक साक्षी, एक दृष्टा, एक अनुभवकर्ता। और यही तो वह मंजिल है जिसके लिए हम सब पैदा हुए हैं। यही तो वह लक्ष्य है जिसके लिए हमारी आत्मा तड़पती है। और जो इस मंजिल को पा लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसका जन्म सफल हो जाता है, और वह इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से परे हो जाता है। वह मिट्टी में रहते हुए भी आकाश बन जाता है। वह मनुष्य होते हुए भी देवता बन जाता है। और यह किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि सद्गुरु की उस रहमत से होता है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के, सिर्फ सच्चे प्रेम के बदले मिलती है। और यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि वह प्रेम है जो हर तरह के अहंकार, हर तरह की इच्छा, हर तरह के भय को पीछे छोड़कर सिर्फ एक होने की अनुभूति में विलीन हो जाता है। मैं जब इस अवस्था में बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर समा गया है। सारे तारे, सारे ग्रह, सारी आकाश गंगाएं, सब कुछ मेरे हृदय के भीतर घूम रहा है। और वह घूमना भी एक अजीब संगीत पैदा करता है। वह संगीत ही सिमरन है, वह संगीत ही शब्द है, वह संगीत ही सद्गुरु की वाणी है। और जब मैं उस संगीत में लीन होता हूं तो मुझे सारी दुनिया की चिंताएं, सारी मुश्किलें, सारी विपदाएं सब बेमानी लगती हैं। और मैं अपने आप को उस अनंत में फैला हुआ पाता हूं जहां कोई दुख नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। और यही अनंत है जिसे सद्गुरु की रहमत कहते हैं। और यह अनंत तो बस हर एक की प्रतीक्षा कर रहा है, हर एक को अपनी बाहों में लेने के लिए। बस हमें अपनी बाहें फैलानी हैं, अपने हृदय को खोलना है और अपने मन को उसमें विलीन होने देना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि इस रहमत का कोई हकदार नहीं, बल्कि यह तो सबकी है। और जो इसे पहचान लेता है वही सच्चा भाग्यशाली है, वही सच्चा धन्य है। और मैंने अपनी इस यात्रा में वही पाया है। मैं उसी परमात्मा का एक अंश बन गया हूं। और वह परमात्मा ही मेरा सद्गुरु है, मेरा मार्गदर्शक है, मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप भी अपनी इस यात्रा पर निकलें, अपने मन को शांत करें, अपने दिल को खोलें और उस अनंत सत्य की ओर बढ़ें जो हर जगह, हर पल, हर वस्तु में विद्यमान है। और आप उसे सिमरन के माध्यम से, सद्गुरु की याद के माध्यम से और अपने आंतरिक ध्यान के माध्यम से आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि यह रास्ता न तो कठिन है, न जटिल है, न दूर है। यह तो बस एक कदम दूर है। बस उस कदम को उठाने की हिम्मत करें और देखें कि कैसे सद्गुरु की रहमत आपके जीवन को एक नई दिशा देती है, एक नई ऊर्जा देती है और एक नया उद्देश्य देती है। और वह उद्देश्य है खुद को पहचानना, अपने सद्गुरु को पहचानना और उस अमर, अविनाशी, शाश्वत सत्य से एक हो जाना। यही तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसी को प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। यही तो हमारी मूल यात्रा है। और इस यात्रा में सफल होने के लिए हमें किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी रस्म की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं। बस अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो कहती है कि तू सद्गुरु का है, सद्गुरु तेरे हैं। और यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे बड़ी रहमत है। और जो इस सत्य को पहचान लेता है वही सच्चा हकदार है, वही सच्चा भाग्यशाली है और वही इस दुनिया में आकर भी स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर लेता है। यही मेरी साखी है, यही मेरा अनुभव है।
और यही मैं तुम सबको देना चाहता हूं। इसे अपने दिल में उतारो, अपनी जिंदगी में उतारो, और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है, कैसे रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि यही तो सद्गुरु की रहमत का असली चमत्कार है। और यह चमत्कार हर उस व्यक्ति के साथ हो सकता है जो इसे अपनी पूरी श्रद्धा, अपने पूरे विश्वास और अपने पूरे प्रेम के साथ पाना चाहता है। इसलिए अब देर न करें, आज ही शुरू करें। आज ही उस पवित्र सिमरन में जुट जाएं और अपने जीवन को उस अनंत प्रकाश से भर दें जो कभी बुझता नहीं, कभी कम नहीं होता और हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ देता है। यही तो सद्गुरु की अपार रहमत है। और इसी रहमत का हकदार बनने के लिए बस इतना करना है कि हम अपने अहंकार को त्यागें, अपने मन को निर्मल करें और अपनी सारी इच्छाओं को सद्गुरु के चरणों में रख दें। और फिर देखें कि कैसे धीरे धीरे पर पूरी तरह से हम उस रहमत से भर जाते हैं और हमारी जिंदगी एक ऐसा फूल बन जाती है जो सद्गुरु की महक से महक उठता है। और वह महक न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों को, सारी दुनिया को, सारे संसार को एक नई सुगंध, एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद देती है। यही तो सच्ची साधना है, यही तो सच्ची भक्ति है और यही तो सच्ची साखी है जो मैंने आज तुम्हारे सामने रखी है। इसे याद रखना, इसे अपने जीवन में उतारना और अपने सद्गुरु से प्रेम करना, क्योंकि वही प्रेम ही सबसे बड़ी पूंजी है, वही प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, वही प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि इस रहमत का कोई हकदार नहीं, बल्कि यह तो सबकी है। और जो इसे पहचान लेता है वही सच्चा भाग्यशाली है, वही सच्चा धन्य है। और मैंने अपनी इस यात्रा में वही पाया है। मैं उसी परमात्मा का एक अंश बन गया हूं और वह परमात्मा ही मेरा सद्गुरु है, मेरा मार्गदर्शक है, मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप भी अपनी इस यात्रा पर निकलें, अपने मन को शांत करें, अपने दिल को खोलें और उस अनंत सत्य की ओर बढ़ें जो हर जगह, हर पल, हर वस्तु में विद्यमान है। और आप उसे सिमरन के माध्यम से, सद्गुरु की याद के माध्यम से और अपने आंतरिक ध्यान के माध्यम से आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि यह रास्ता न तो कठिन है, न जटिल है, न दूर है। ये तो बस एक कदम दूर है। बस उस कदम को उठाने की हिम्मत करें और देखें कि कैसे सद्गुरु की रहमत आपके जीवन को एक नई दिशा देती है, एक नई ऊर्जा देती है और एक नया उद्देश्य देती है। और वह उद्देश्य है खुद को पहचानना, अपने सद्गुरु को पहचानना और उस अमर, अविनाशी, शाश्वत सत्य से एक हो जाना। यही तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसी को प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। यही तो हमारी मूल यात्रा है। और इस यात्रा में सफल होने के लिए हमें किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी रस्म की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं। बस अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो कहती है कि तू सद्गुरु का है, सद्गुरु तेरे हैं और यही सबसे बड़ा सत्य है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि इस रहमत का कोई हकदार नहीं, बल्कि यह तो सबकी है। और जो इसे पहचान लेता है वही सच्चा भाग्यशाली है, वही सच्चा धन्य है। और मैंने अपनी इस यात्रा में वही पाया है। मैं उसी परमात्मा का एक अंश बन गया हूं और वह परमात्मा ही मेरा सद्गुरु है, मेरा मार्गदर्शक है, मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप भी अपनी इस यात्रा पर निकलें, अपने मन को शांत करें, अपने दिल को खोलें और उस अनंत सत्य की ओर बढ़ें जो हर जगह, हर पल, हर वस्तु में विद्यमान है। और आप उसे सिमरन के माध्यम से, सद्गुरु की याद के माध्यम से और अपने आंतरिक ध्यान के माध्यम से आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि यह रास्ता न तो कठिन है, न जटिल है, न दूर है। यह तो बस एक कदम दूर है। बस उस कदम को उठाने की हिम्मत करें और देखें कि कैसे सद्गुरु की रहमत आपके जीवन को एक नई दिशा देती है, एक नई ऊर्जा देती है और एक नया उद्देश्य देती है। और वह उद्देश्य है खुद को पहचानना, अपने सद्गुरु को पहचानना और उस अमर, अविनाशी, शाश्वत सत्य से एक हो जाना। यही तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसी को प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। यही तो हमारी मूल यात्रा है। और इस यात्रा में सफल होने के लिए हमें किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी रस्म की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं। बस अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो कहती है कि तू सद्गुरु का है, सद्गुरु तेरे हैं और यही सबसे बड़ा सत्य है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि इस रहमत का कोई हकदार नहीं, बल्कि यह तो सबकी है। और जो इसे पहचान लेता है वही सच्चा भाग्यशाली है, वही सच्चा धन्य है। और मैंने अपनी इस यात्रा में वही पाया है। मैं उसी परमात्मा का एक अंश बन गया हूं
और वह परमात्मा ही मेरा सद्गुरु है, मेरा मार्गदर्शक है, मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप भी अपनी इस यात्रा पर निकलें, अपने मन को शांत करें, अपने दिल को खोलें और उस अनंत सत्य की ओर बढ़ें जो हर जगह, हर पल, हर वस्तु में विद्यमान है। और आप उसे सिमरन के माध्यम से, सद्गुरु की याद के माध्यम से और अपने आंतरिक ध्यान के माध्यम से आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि यह रास्ता न तो कठिन है, न जटिल है, न दूर है। ये तो बस एक कदम दूर है। बस उस कदम को उठाने की हिम्मत करें और देखें कि कैसे सद्गुरु की रहमत आपके जीवन को एक नई दिशा देती है, एक नई ऊर्जा देती है और एक नया उद्देश्य देती है। और वह उद्देश्य है खुद को पहचानना, अपने सद्गुरु को पहचानना और उस अमर, अविनाशी, शाश्वत सत्य से एक हो जाना। यही तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसी को प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। यही तो हमारी मूल यात्रा है। और इस यात्रा में सफल होने के लिए हमें किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी रस्म की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं। बस अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो कहती है कि तू सद्गुरु का है, सद्गुरु तेरे हैं और यही सबसे बड़ा सत्य है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें राधा स्वामी जी।